हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है जो कक्षा 8वीं का है। ये जल्दी आपके जो स्कूलों में लिया जाएगा, जिसका आपका विषय है गणित प्लस विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान। मीन्स आपका जो इस क्वेश्चन पेपर में आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों सब्जेक्ट को ऐड किया गया है और इसका पूर्णांक है आपका 60 अंक। मतलब आपका प्रत्येक जो आपका गणित है वो 20 नंबर का है, विज्ञान 20 नंबर का है और सामाजिक विज्ञान के इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन है और साथ ही इसका समय आपका रहेगा 2.5 घंटे। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ये पूरा पेपर इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ निर्देश दिया हुआ है कि पहला, एकीकृत प्रश्न पत्र में खंड अ ब स दिए गए हैं जिनमें पृथक पृथक विषय शामिल है। खंड अ ब श दिए गए हैं। खंड अ में आपका गणित है, ब में आपका विज्ञान है, स में आपका सामाजिक विज्ञान है। इसके बाद देखिए बच्चों, सेकंड, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का इसमें होगा। थर्ड है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, आपको ये बोला गया है। तो देखिए, इसके बाद आपका खंड अ यहाँ से प्रारंभ होता है जिसके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही साथ खंड ब और स के भी सभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खंड अ है आपका गणित। तो देखिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है कि 88 गुणित खाली स्थान बराबर -88 रिक्त स्थान में आएगा। तो रिक्त स्थान में आपका बच्चों -1 आएगा। तो डी वाले ऑप्शन पर आपको इसमें टिक करना है। डी वाला ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। सेकंड है, एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी तो 15/2 कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। तो आपको इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, आपको 15/2 भागित 3/4 बराबर 10 शर्ट बनेगी। आपको ये आंसर कुछ इस तरीके से लिख लेना है या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 शर्ट बनेगी। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, तुल्य भिन्न के पैटर्न की आगे बढ़ाओ। जो पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है, तुल्य भिन्न आपको दिए, पहला -1/3 और दूसरा है -2/6। तो आपको यहाँ तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठवें में बॉक्स में क्या आएगा ये पूछा गया है। तो आपको बॉक्स में क्रमशः देखिए, यहाँ पे आपको ये लिखना है -3/9, सेकंड बॉक्स में आपको लिखना है -4/2, 4/12 और थर्ड बॉक्स में आपका हो जाएगा बच्चों -5/15 और थर्ड बॉक्स में आपका जो फोर्थ बॉक्स है उसमें आपको लिखना -6/18। इस तरीके से जो है इस सारे बॉक्स में आपको एक एक संख्या को भर देना है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि -7 और 5 की घात गुणित -7 पर 3 की घात को सरल कीजिए। तो जब आप सरल करेंगे तो देखिए इसके आधार समान है तो इनकी घातें जो है जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर आपको सी वाला लिखना है। सी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि ये जो है +7 पर आपका 8 की घात हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पर लिख लेना है। आपका ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका सी वाला नहीं होगा, ये आपका ए वाला होगा। इसमें माइनस का भी चिन्ह आएगा, ये आपका गलत लग चुका है। तो इसमें आपको जो आंसर लिखना है बच्चों वो आपका फर्स्ट वाला होगा, -7 पर 8 की घात। ये आपका राइट आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, आपका सी वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि 3x + 2 बराबर 13 प्रयोग कीजिए। और इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन 3x + 11 + 8z और 7x - 5 को जोड़िए। तो आपको इन दोनों के आंसर देखिए नीचे वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है कि आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 5 खाली यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जो है इनको जो है हल करना है, सरल करना है। तो देखिए 3x + 2 आपको दिया हुआ है बराबर 13। तो आपको क्या करना है, 3x को इस साइड रखना है और 2 को इस साइड जब आप लाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा 13 में से, तो आपका 11 आएगा। जब x अपॉन ये x बराबर फिर आपका 11/3 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी जो है 3.66 आ जाएगी। मीन्स ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। तो आपको x की वैल्यू उसमें लिखना है 3.66। ये आपका इसका पाँचवें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है, इसमें आपको जोड़िए बोला गया था। तो छठवें क्वेश्चन में आपको करना है इस तरीके से, 3x + 11 + 8z + 7x - 5 आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपका देखिए इसके बाद ये है कि इसको आपको कुछ सरल करना है, इसको जोड़ना है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है, 7x
3x प्लस 11 प्लस 8z प्लस 7x-5 करना है। उसके बाद आपका जो है 11 में से 5 घट जाएगा और आपका 8z, आपका जो 3x है वो 7x के साथ जुड़ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर इसमें आएगा ये आपका 10x प्लस 6 प्लस 8x हो जाएगा। इस तरीके से छठवें क्वेश्चन का आंसर आपको कर लेना है, आपका इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सातवां क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि बोला गया है कि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है। 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी, आपको पूछा गया है। तो उसका फाइनल आंसर हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है कि 25% को भिन्न रूप में लिखो। तो 25% को भिन्न रूप में आप 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कि रुपए 100 में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, आपको बोला गया है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। देखिए आपको यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, उस पे क्वेश्चन में 100 रुपये में खरीदी गई है और विक्रय मूल्य बेची गई है 120 रुपये में। तो आपको लाभ निकालना है, तो 120 माइनस 10 100 करोगे आप तो 20 रुपये आपका लाभ होगा। और इसमें आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को बोला गया है। तो लाभ प्रतिशत आपका कुछ इस तरीके से, लाभ प्रतिशत का सूत्र आपका ये होता है। तो आपको लाभ प्रतिशत में इसको रखना है, तो 20 गुणित 100/100 ये होगा और आपका आंसर जो आएगा इसमें 20% जो है लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका 20% आएगा। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। इसके बाद देख लेते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि 2 समकोण संपूरक हो तो उनके मापों का योग खालिस्तान होता है। तो आपका 180 अंश आपको यहाँ पर लिखना है। 180 अंश इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11वां है 34,500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन ₹750 साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको ब्याज दर की प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपकी स्क्रीन पर यहाँ है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस तरीके से करना है कि आपको मूलधन दिया हुआ है 34,500 रुपये, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और ब्याज दिया आपको 750 रुपये। आपको यहाँ दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो आपको देखिए आपको यहाँ सूत्र लगाना है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये आपका इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का। आपको साधारण ब्याज 750 रुपये दिया हुआ है और आपको मूलधन दिया हुआ है 34,500, समय 2 वर्ष दिया हुआ है और दर आपको ज्ञात करनी है और नीचे 100 आपको गुणे अपॉन में लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद 750 690 गुणित दर होगा और दर बराबर आपका 690 नीचे हो जाएगा। तो जो 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद आपका 75/600 मीन्स 69 हो जाएगा। इसके बाद आपका दर आ जाएगा 1.086%। तो ये आपका जो राइट आंसर इसका होगा, ये आपके 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपका दर 1.086% हो जाएगा। इस तरीके से आपका 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए आपका आगे, तो 11वें के बाद आपका देखिए 12वां क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने को यहाँ पर बोला गया है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको यहाँ लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो लंबाई जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो आपको लंबाई गुणित चौड़ाई में 4 गुणित 3 करना है। तो 4 गुणित 3 जब आप करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स वर्ग स्क्वायर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एक 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है बच्चों की x का मान ज्ञात करो। x का मान आपको यहाँ पर x दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ आपको त्रिभुज है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 अंश होता है। तो पहले कोण आपको दिया है 50, दूसरा 60 दिया है। तो आपको इसको x मानना है, x + 50 + 60 बराबर 180। और जब आप 180 ये 60 और आपका 50 110 होगा। 110 में आप जब 180 को घटाओगे, 180 में से आपका जो 110 घटेगा तो आपका फाइनल आंसर x का मान 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ x बराबर 70 आपका उत्तर इस तरीके से लिखना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है 2500 का 20% खालिस्तान होगा। तो आपका लिखना है 500 जो है 2500 का 20% होता है। इसके बाद 15वां है 5 पैसे अनुपात 25 पैसे तो बराबर 20 पैसे अनुपात x। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x बराबर आपका 1 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका भी आंसर लिखना है। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन, देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोण खालिस्तान होते हैं। तो आपका यहाँ न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद बच्चों 17वां क्वेश्चन, जब 2 कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो वे ये दोनों कोण खालिस्तान कोण कहलाते हैं। तो आपका संपूरक कोण आपको लिखना है, संपूरक इसका उत्तर होगा।
इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, जेड के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, उक्त कथन को समीकरण के रूप में लिखो। तो आपको लिखना है, देखिए इस तरीके से लिखना है 6 गुना, तो आपको लिखना है 6z माइनस 5 बराबर 7। इस तरीके से आपको ये आंसर इसमें लिखना है। देखिए इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन आता है कि 19वां क्वेश्चन है कि -4/5 एवं -5/12 को गुणा कीजिए। तो आपको जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा राइट वाला 1/3। बी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इस तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन है, 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करो। तो देखिए 20वें क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर देखिए कि आपको कुछ इस तरीके से संख्या रेखा पर 3/4 को प्रदर्शित करना है। तो आपको 0 से 1/4, 2/4, 3/4 और 1 तक ये जो है आपको ये पूरी संख्या रेखा बनानी है, और उसको आपको 0 से या 3/4 तक इस तरीके से लाइन खींच देनी है, और फाइनल इस तरीके से आपको जो है डायग्राम ये पूरा बना देना है। तो इस तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपको जो है 20वें क्वेश्चन का आंसर बना लेना है। इस तरीके से आपका जो है गणित का पेपर जो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए खंड ब विज्ञान यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए हम विज्ञान खंड ब के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, विज्ञान में खंड ब विज्ञान में आपका पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको लिखना है बी वाला ऑप्शन, आपको लिखना है अवतल। अवतल कहलाते हैं वो दर्पण। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि खालिस्तान लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा क्षार। इसमें आपको आंसर लिखना है। इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दही में पाए जाने वाला अम्ल है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा लैक्टिक अम्ल। ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। तो आपको लिखना है डी वाला वहदांत्र इसका राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद देखिए आपका पांचवा है, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है। ये आपसे पूछा गया है 5वें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर आपका होगा 7 इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका रिक्त स्थान है। पहला क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। तो आपको लिखना है जाइलम ऊतक खालिस्तान में आएगा। सेकंड है, ओडोमीटर के द्वारा खालिस्तान नापी जाती है। तो आपको स्पीड लिखना है, स्पीड में नापी जाती है। तीसरा, रक्त का लाल रंग खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको हीमोग्लोबिन लिखना है, हीमोग्लोबिन इसमें जो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। चौथा है, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लपेटी धारावाही कुंडली को खालिस्तान कहते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा विद्युत चुंबक इसका राइट आंसर आपको लिखना है। पांचवा है, अमरबेल खालिस्तान पोषण का उदाहरण है। तो आपका होगा परजीवी पोषण का उदाहरण अमरबेल होता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से कीजिए, आपको बुलाए। कॉलम ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, बी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। पहले का जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसका आपका शर्करा हो जाएगा। सेकंड है प्रोटीन, तो इसका एमिनो अम्ल हो जाएगा। थर्ड है आपका वसा, तो आपका ये हो जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। चौथा है आपका यकृत, तो ये आपका पित्तरस से जुड़ेगा। और पांचवा है अग्नाशय, तो ये आपका अग्नाशयी रस से जुड़ेगा। इस तरीके से आपको सही जोड़ी पूरी बनानी है। इसके बाद जो आपका देखिए चौथा, अति लघुत्तरी प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे किन्हीं दो के नाम बताइए। तो आपको लिखना है डायोनिया और सेरेसीनिया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। आपको ये इसको उत्तर में लिखना है। सेकंड है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको लिखना है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे नाम लिखिए, आपको बोला गया है। तो देखिए यहाँ परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ दो तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आपको देखिए पहले में अवतल दर्पण लिखना है, सेकंड में आपको उत्तल दर्पण लिखना है। पहले वाला जो आपका ये अवतल दर्पण हो जाएगा ये वाला, और सेकंड वाला ये आपका जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। इस तरीके से आपको उसके आंसर लिखने हैं। इसके बाद देखिए चौथा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण आपको लिखने हैं। तो आपको देखिए उत्तर में लिखना है भौतिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा, कांच का टूटना और पानी का जमना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए रासायनिक परिवर्तन लिखना है। फिर कांच का टूटना और पानी का जमना, ये आपका जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है। रासायनिक परिवर्तन में आपको ये नहीं लिखना है, आपको रासायनिक परिवर्तन में अपने हिसाब से लिख लेना है। ये आपके भौतिक परिवर्तन कांच का टूटना और पानी का जमना हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो आपको लिखना है दूध का फटना, और कोई भी एक अपने मन से आपको इसमें लिखना है। तो भौतिक परिवर्तन में कांच का टूटना, पानी का जमना, और रासायनिक परिवर्तन में दही का फटना
और आपने मन से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 5वां है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है, तो आपको लिखना है चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों देखिए आगे, तो आगे हम देखते हैं खंड सामाजिक विज्ञान आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो जिसमें बोला गया प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की दूसरी परत से जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। डी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। दूसरा, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है उसका नाम लिखिए, तो आपको लिखना है क्षोभ मंडल। इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी, तो आपको लिखना है गुलाम वंश। डी वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर करना है। फोर्थ है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान कैसा रहता है, तो आंसर आपका अधिक हो जाएगा, अधिक रहता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 सही जोड़ी बनाइए। सूची अ है और ब है कि छत्रक आपसा कैसे मिलेगा, पवन के अपर्दन से। सेकंड, स्टेक है आपका इस समुद्री तरंगों के अपर्दन से मिलेगा। इसके बाद तीसरा है जलप्रपात, ये नदी के अपर्दन से। और चौथा आपका डेल्टा, तो ये आपका नदी के निक्षेपण से। इस तरीके से आपको सही जोड़ी पूरी बनानी है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खालिस्तान का निर्माण कराया गया, तो आपको लिखना है कुतुब मीनार पहले क्वेश्चन में। दूसरा, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र है, आपको यहाँ पर 230 लिखना है। इसके बाद तीसरा, उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातीय खालिस्तान है, तो आपको लिखना है नागा, भूटिया, गारो। ये आपका जो इस खालिस्तान में आपको यहाँ पर जो है लिखना है, ये खालिस्तान का ये उसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये लिखना है। चौथा है पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी सतह को खालिस्तान कहते हैं, तो आपका होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद चौथा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बोला गया है। पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार के कोई 2 कार्य लिखिए, तो आपको लिखना है पहले में आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक आदेश, या राज्य सरकार के 2 कार्य आपने लिख दिए, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि बोला गया है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दीर्घकालीन बाजार। ये आपके विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। इसके बाद थर्ड है मानसूनी जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं लिखिए, तो पहला आपको लिखना है दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। सेकंड लिखना है शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है, तो ये आपका जो थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है दी गई तालिका में समानताओं के 2 उदाहरण लिखिए, तो देखिए राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आपको राजनीतिक समानता में पहला वोट देना, दूसरा चुनाव लड़ना। आर्थिक समानता में आपको लिखना है धंधा करना और पेशा चुनना। सामाजिक चुनाव में आपको समानता में आपको लिखना है सुरक्षा और मतदान का अधिकार। ये इसका आपको तालिका इस तरीके से पूरी भरनी है। इसके बाद देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन है दी गई स्थल आकृतियों किसके अपर्दन या निक्षेपण द्वारा बनती है, तो बालू की टिब्बे आपके देखिए मरुस्थल के अपर्दन से आपको लिखना है यहाँ। जलप्रपात में आपको लिखना है नदी के अपर्दन से। डेल्टा में आपको लिखना है नदी के निक्षेपण से। और स्टेक को लिखना है समुद्री तरंगों के निक्षेपण से। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके आगे सभी विषय की आपकी वीडियोस आएगी। मीन्स आपके अभी जो सब्जेक्ट रह गए हिंदी और आपका जो अभी हिंदी अंग्रेजी भी रह गया है, इस तरीके से और एक सेट आपका जो डलेगा उसका पूरा सॉल्यूशन आपका डलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।